स्वागत है आप सभी का। केबीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन में इस वैकेंसी में पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, लाइब्रेरियन सहित कई पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। तो यहाँ पर आपको डिटेल्ड नोटिफिकेशन दिखाएंगे, एलिजिबिलिटी, मेरिट, एग्जाम, सिलेबस, सभी जितने भी भर्ती से संबंधित कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आप जाएंगे, स्क्रॉल करके वहाँ पे आपको मिल जाएगा। सेकेंड चीज़ है कि जो कास्ट सर्टिफिकेट हो या फिर जो अदर ईडब्ल्यूएस या अन्य जो सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र या फिर सीटेट, सभी कब के होने चाहिए, अपीयरिंग का एलिजिबल है कि नहीं है सीटेट में, सभी को लेकर के बात करेंगे। तो वीडियो को बस बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक जरूर सुने और वीडियो को आप लोग सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, शेयर आप सभी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले यहाँ पर देखें आप, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ प्राइमरी टीचर इन केंद्रीय विद्यालय संगठन। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज देखेंगे तो यूआर, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और टोटल यहाँ पर 6414 है। इसके बाद ये अदर कैटेगरी है और यहाँ पर कुछ एब्रीविएशंस हैं और उनका क्या मतलब वो भी दिया गया है। सीटों की संख्या घट या बढ़ सकती है और इसमें जो भी आपको कास्ट सर्टिफिकेट या फिर ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट लगाने हैं एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स, मतलब मान लीजिए किसी स्टेट में ईडब्ल्यूएस की क्राइटेरिया और सेंट्रल गवर्नमेंट की क्राइटेरिया ईडब्ल्यूएस के लिए सेम होती है, तो उस स्थिति में स्टेट वाला ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र मान्य तो होना चाहिए। लेकिन आप सभी को सजेशन है, जैसे एससी एसटी के लिए कुछ विशेष रूल होते हैं, उनका प्रमाण पत्र कैसे बनता है कास्ट का, तो जो सेंट्रल वाला ही आपके पास हो, फॉर्मेट में बना हो, वही कास्ट सर्टिफिकेट या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर जो अन्य विशेष आरक्षित वर्ग के वो प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। और अगर ज़्यादा पुराना हो, क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए 26/12/2022 जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, उसी को कट ऑफ डेट, उसी को क्रूशियल डेट माना गया है, तो उसके पहले ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। साथ ही साथ सीटेट आप अपीयरिंग में क्वालिफाइड ना हो, सीटेट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। पीआरटी के लिए डीएलएड और साथ में बीएड भी मान्य है। वो कुछ अन्य समकक्ष यहाँ पर कोर्सेज हैं, दिखाएंगे अभी आपको आगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप पे मैट्रिक्स लेवल देखेंगे 6 है, 35,400 से स्टार्टिंग और 1,12,400 रुपये तक ये जाएगा मैक्सिमम। तो सैलरी बहुत अच्छी मिलती है इसमें, ये पीआरटी के लिए। इसी तरह से टीजीटी, पीजीटी के लिए और भी हायर सैलरी है। एज लिमिट यहाँ पर 30 ईयर्स है, बाकी छूट है नियमानुसार, रिलैक्सेशन है रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। अन्य रिजर्व या फिर ईडब्ल्यूएस के लिए कोई छूट नहीं दी गई है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 12वीं प्लस डीएलएड, 12वीं 50% मार्क के साथ, या फिर 12वीं हो विद 50% मार्क्स और 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन हो, बीएलएड हो, या फिर 12वीं के साथ 50% के साथ डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन हो, या फिर ग्रेजुएशन हो 50% के साथ और बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड हो। लेकिन बीएड वालों के लिए कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन इनको रखा गया है। साथ ही साथ बीएड वालों को 6 मंथ का ब्रिज कोर्स भी करना होगा विद इन 2 ईयर्स एज पर एनसीटीई गाइडलाइंस। इसके अलावा सीटेट का प्राइमरी लेवल का आपके पास होना चाहिए, आप पहले से क्वालिफाइड हो, और साथ ही साथ प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आप में कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम से पढ़ा सकते हो। कंप्यूटर नॉलेज होगा तो ये डिजायरेबल होगा, मतलब अनिवार्य नहीं है, लेकिन रहेगा तो अच्छा है। बीएड के लिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो स्पेशल अपील है सुप्रीम कोर्ट में, उसके अधीन रहेगा। फीस पेड बाय द अप्लीकेंट विल नॉट बी रिफंडेड। अगर मान लीजिए शामिल नहीं होते हैं सपोज दैट, तो उस स्थिति में किसी की फीस वापस नहीं होंगे। यहाँ पर देखिए नियमानुसार एज में छूट 5 ईयर्स, एससी एसटी, ओबीसी 3 ईयर्स, वोमेन चाहे आप पीजीटी में हो, चाहे टीजीटी में हो, चाहे लाइब्रेरियन या फिर पीआरटी, तो वोमेन के लिए यहाँ पर 10 साल की छूट है। केबीएस एम्प्लॉयज़ हैं तो उनके लिए कोई लिमिट नहीं है, कोई कितना भी एज आपका हो फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरह से अदर है कि 3 साल से अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हो तो 5 ईयर्स छूट है जनरल के लिए, 8 ईयर्स की छूट है ओबीसी के लिए, 10 ईयर्स की छूट है एससी एसटी के लिए। जम्मू कश्मीर वाले जो
पर्सन ऑर्डिनरी डिमोसाइल इन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसमें भी कुछ क्राइटेरिया दिया गया है, बाकी आप देख लीजिएगा अपने क्राइटेरिया के हिसाब से कितना आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल सकता है। और इसके बाद यहाँ पर हमने बता ही दिया आपको कि 26/12/2022 ये आपका देखा जाएगा क्रूशियल डेट या कट ऑफ डेट आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एक्सपीरियंस आदि के लिए। वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विल बी डन टू कंफर्म द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स। ओनली दोज ओबीसी कैटेगरीज विल बी कंसिडर्ड विच आर अप्लीकेबल फॉर अपॉइंटमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल। जैसे कोई कैटेगरी है सेंट्रल में, ओबीसी में आप आना चाहिए, स्टेट में आप हैं कि नहीं उससे मतलब नहीं है। तो सेंट्रल वाला ही सभी डॉक्यूमेंट्स जो कास्ट, ईडब्ल्यूएस, ये सब आपको बनवाना है। ईडब्ल्यूएस वालों में आप देखेंगे एसेट और जो इनकम सर्टिफिकेट है वो भी उनको दिखाना होगा डीबी के समय। यहाँ पे आप सभी देख लीजिए। साथ ही साथ ये क्राइटेरिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाली है ये फुलफिल होनी चाहिए। 8 लाख से ज़्यादा इनकम ना हो। इसमें परिवार की पूरी आय देखी जाती है, जो फैमिली है। और इसमें ऐसा नहीं, अगर मैरिड अगर फीमेल कैंडिडेट है तो उनका हस्बैंड साइड का देखा जाता है। अगर मैरिड नहीं है तो पिता साइड का, फादर साइड का। और किन सक्षम प्राधिकारियों से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इसको जारी किया जा सकता है उसके बारे में दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए, इन केस ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी अ वैलिड सीटेड सर्टिफिकेट इशूड बाय द सीबीएसई ऑन और बिफोर द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज एन एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अकॉर्डिंग टू दीज कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वैलिड इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट। ये ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है। मोड ऑफ सिलेक्शन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो रिटन एग्जाम होगा और उसके बाद डेमो और स्किल टेस्ट या इंटरव्यू कह लीजिए आप। तो इसमें 70:30 का रेशियो है फाइनल मेरिट बनाने के लिए। रिटन हो गया यहाँ पर, इसमें डेमो 15 हो गए आपके इंटरव्यू के। और इस बार नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देखेंगे 180 है। सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स के और यहाँ पर टोटल जो है 3 घंटे का समय मिलेगा पेपर देने के लिए। कौन कौन से सेंटर एग्जाम सेंटर के रूप में बनाए गए हैं, अलग अलग स्टेट के हिसाब से वो दिया गया है। आप अपने स्टेट के हिसाब से जो भी आप सिटी चूज करना चाहते हो सेंटर के लिए, और इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्रेफरेंस और कोई भी आपको उसमें सेंटर दिया जा सकता है। आवश्यक नहीं कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस वाला ही सेंटर मिल जाए। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी ऑनलाइन एग्जाम होगा। फिर यहाँ पर पर्सन विद डिजेबिलिटी वालों के लिए दिया हुआ है। फिर एग्जाम से संबंधित कि एडमिट कार्ड आपको लेकर के एग्जाम देने जाना होगा, उसके बिना आप एग्जाम दे नहीं पाएंगे। आदि चीज़ें जो कि एज नॉर्मल होता है सभी एग्जाम्स के लिए। हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म 5 दिसंबर से ऑनलाइन होंगे। 1500 रुपये यहाँ पर फीस है प्राइमरी टीचर के लिए। आप डिटेल नोटिफिकेशन एक बार आप खुद से भी रीड कर लीजिएगा। बाकी जितने भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं मैं आपको उनको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा ज्वाइनिंग के बाद। और पेपर होने के बाद अगर आप ऑब्जेक्शन करते हैं आंसर शीट आने के बाद, आंसर की आने के बाद उसमें 1000 रुपये लगेंगे पर क्वेश्चन पे आंसर ऑब्जेक्शन करने के लिए। पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। बाकी हमने बता ही दिया आपको इंटरव्यू और डेमो। नो TADA फॉर एग्जाम। दूसरा नोटिफिकेशन यहाँ पर एक और है। सिलेबस अगर इसमें देखेंगे असिस्टेंट कमिश्नर, डायरेक्ट सभी के लिए है सिलेबस। TGT के अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, PGT के अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, प्रिंसिपल के लिए। ठीक है, ये पूरा सिलेबस ही है। इसमें 120 पेजेस का ये पूरा PDF है। और कितने क्वेश्चन के कौन से पार्ट रहेंगे वो भी आप देखेंगे यहाँ पर सिलेबस के लास्ट में दिया हुआ है। वाइस प्रिंसिपल के लिए तो आप अपने क्राइटेरिया के हिसाब से आपको फॉर्म भरना है उसी पोस्ट के लिए, और साथ ही साथ आपको तैयारी करनी है सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। PGT में 180 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अच्छा, एक बार साथ देख लेंगे। हमने साथ गलती से एक PRT के लिए कितना है एक बार देख लेते हैं अभी आगे। इसमें ये PGT के लिए हो गया, सभी सब्जेक्ट के लिए है अलग अलग, जितने भी सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी है इसमें। PRT के लिए यहाँ पर देखिए आप सिलेबस फॉर डायरेक्ट एग्जाम फॉर सिलेबस ऑफ एग्जाम फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ PRT।
इसमें भी 180 क्वेश्चन ही रहेंगे, ठीक है, जो कि हमने आपको इनिशियली ही बता दिया था, सभी क्वेश्चन 1 नंबर के रहेंगे। 3 घंटे का पेपर रहेगा। इसी तरह से सभी के लिए है डिसाइड। टीजीटी के लिए यहाँ से सिलेबस स्टार्ट है। फिर आपका पहले तो एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे पूरा देखने का कोई मतलब नहीं है। आप अपने पर्टिकुलर जो आपका आप टीजीटी देने वाले हो, पीजीटी के लिए फॉर्म भरने वाले हो, तो आप उसी हिसाब से अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आप सिलेबस देखिए। ये है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए। सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस फॉर पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन, पीआरडी, पीआरटी म्यूजिक, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2022। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट वाइज पीजीटी के लिए इतने सारे सब्जेक्ट हैं और सभी के लिए यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है सबके लिए। इसी तरह से टीजीटी में इन सब्जेक्ट के लिए सिलेबस दिया हुआ है। फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस फॉर टीजीटी आर्ट, लाइब्रेरियन, पीआरटी म्यूजिक के लिए। ठीक है, तो आप पूरा देख लीजिएगा, इसको पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। इसमें पूरा एग्ज़ाम पैटर्न, साथ ही साथ सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस इसमें आपको मिल जाएंगे। बाकी आपके मन में कोई क्वेरी जो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई। धन्यवाद।